जय श्री राम सभी को। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से एक सब प्रश्न किया जो आम आदमी का भी होता है और बहुत जगह हमें सुनने को भी मिलता है। वो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रश्न क्या किया था कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर और क्यों हो जाता है। गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, ऐसा क्यों है। तो महादेव जी ने इस पर मुस्कुराते हुए इस सवाल के जवाब में बोला कि देवी, इस सवाल का जवाब मैं तब देता हूँ आपको, आप पहले मेरे एक छोटा सा काम कीजिए। तो माता पार्वती खुशी खुशी से बोली कि बताइए महादेव, क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे 2 ईंट ला के दे दीजिए, तब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। माता जी गई, पड़ोस में एक मंदिर है और मंदिर के बगल में एक खंडर मकान है, उस मकान में से 2 ईंटें लेके आ गई और भगवान शिव जी के सामने रख दी। उन्होंने पूछा कि देवी ये बताओ कि आप इन 2 ईंटों को कहाँ से लेके आई है। बोले पड़ोस के मंदिर के बगल में एक खंडर पड़ा हुआ है, उस खंडर में से ही 2 ईंटें मैं निकाल के लेके आ गई। उसके बगल में और क्या है। बोला एक मंदिर बना हुआ है, तो आप मंदिर से क्यों नहीं लाई। बोला मंदिर तो साफ़ सुथरा है, कलर हो रखा है, उसमें तो निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पुजारी उसमें बैठा हुआ है, तो मैं उसमें से कैसे निकाल सकती थी। ये तो मूर्खता है ना उसमें से निकालना। बोला यही है आपके सवाल का जवाब। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, जिन चीज़ों का कोई मालिक नहीं है, जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। आप जैसे 2 ईंटें लाइए, कोई और भी ऐसी 2 ईंटें ले जाएगा, 2-2 ईंट करके वो चला जाएगा। मित्रों, इससे समझ सकते हैं कि जिसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो, जिसके पास अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं है, ना खर्चा करने का है और ना ही कमाई का है, तो वो गरीब रहेगा ही रहेगा। क्योंकि गरीब आदमी सोचता है कि आज आप अच्छे से खा पी लिए, कल का क्या पता, कल हम रहें ना रहें तो उस पैसे का क्या करेंगे। तो व्यक्ति धन का संचय करता ही नहीं है, उसका सेविंग्स करता ही नहीं है, बचत करता ही नहीं है, इस आशा में जीता रहता है। लेकिन अमीर आदमी क्या सोचता है इसके बारे में, क्या पता कल हम बच जाएं, उसके लिए वो कुछ पैसे जमा कर ले। व्यक्ति ऐसे जीता है कि जैसे इसके बच्चे कभी बड़े ही नहीं होंगे और ना ही उनकी शादी करनी है, ना ही उनका विवाह करना है, और बस जीता रहता है। फिर एक दिन आता है शादी का करना है वो बच्चों का, तो फिर वो कर्ज ले जाए, फिर उस कर्ज के चंगुल में फंस जाता है, फिर ब्याज में देते 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 वो पूरा जीवन निकाल देता है। और कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सिर्फ किसके कारण, इस छोटी सी सोच के कारण कि कल का क्या पता। लेकिन वहीं अमीर आदमी, समझदार आदमी क्या सोचता है कि क्या पता कल आ जाए, बच्चे उसके भी जवान हुए, थोड़ा थोड़ा सेविंग करके उसने इतना बजट बना लिया ताकि बच्चों की शादी विवाह की पढ़ाई लिखाई के लिए वो अपना कार्य पूरा कर सके, उनको कर्ज ना लेना पड़े। तो अब गरीब आदमी चिंता में भी जिएगा, ना वो कमा पाएगा। अमीर आदमी चिंता से मुक्त हो गया, अब वो जो कमाएगा उसके पास सेविंग बचेगा। तो मित्रों, जब हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है, हम चीज़ों का हिसाब नहीं रख पाते, ना गरीब आदमी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ना ही वो धन का ध्यान रखता है, और ना ही अपने मानसिक स्थिति का ध्यान रखता है कि मानसिक स्थिति मेरी कैसे खराब हो रही है। क्योंकि मानसिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो यह सारी चीज़ों पर ध्यान देगा। वो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को बढ़ाने पे कार्य ही नहीं करता है, सिर्फ एक विचार से वो सारी बुद्धि को ख़त्म कर देता है कि कल का क्या पता। ये उनका उधार लिया हुआ विचार उनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो अब हमें समझना है कि हमें इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हर व्यक्ति धोखा कर देता है। आप किसी दुकान पे जाएंगे, मेडिकल पे जाएंगे, तो आपको ऐसी दवाई दे देगा जो एक्सपायरी डेट की भी होती है। कई बार दुकानदार भी आपको ऐसे माल को दे देता है जो उसको बिक नहीं रहा हो। लेकिन होशियार आदमी, थोड़ा समझदार आदमी जाएगा तो दुकानदार आदमी क्या करेगा, उसको अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि ये व्यक्ति उसकी जाँच पड़ताल कर लेता है। उतना समझ है उसके अंदर कि अच्छी और बुरी को पहचान जाता है। लेकिन गरीब आदमी जो क्या होता है, चलो छोड़ो करके वो पूरा जीवन निकाल देता है। मित्रों, जागरूकता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम जीवन में दुखी ही रहेंगे और गरीबी में जीवन जिएंगे और बीमार जीवन जिएंगे। तो हमें अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, ना कि इन छोटी छोटी बातों से लेकर के कि कल का क्या पता, कल हम रहें ना रहें। ये छोटी मानसिकता है, इसको त्यागना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो अपनी
खुद हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, मैं भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें खुद से जागरूक होना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही वो परमात्मा की शक्ति है, उसी को जागरूक करना है और उसी से हमें इस संसार को थोड़ा सा देखना है, समझना है और फिर आसानी से जीवन को हम जी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।